बिल्कुल ही सही वीडियो को आपने क्लिक किया है, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हम अक्सर जब बालों को डाई वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे माथे पे, कान पे तो निशान आ ही जाते हैं, और अगर हमने ग्लव्स नहीं पहने या हाथों पर थैली नहीं बांधी तो हाथों पर डाई के बहुत गंदे निशान आ जाते हैं। समझ लीजिए डाई नहीं और भी कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि कोई मार्कर का निशान है, स्केच पेन का निशान है, हल्दी मसाले के निशान हैं, जो ईजिली किसी भी चीज़ से नहीं निकल पाते हैं। उसका बहुत ही एक अच्छा तरीका है, वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट सिर्फ दांतों को नहीं चमकाती है, बहुत सारी चीज़ें आप उससे नल वगैरह साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके के हाथों के बहुत गंदे लगे हुए जो दाग जो बहुत बुरे लगते हैं उन्हें आप साफ़ कर सकते हैं। आपके जो स्विच बोर्ड हैं उन्हें आप इस तरीके से चमका सकते हैं कि ऐसे लगेगा कि आज ही आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर नए स्विच बोर्ड लगवाए हैं। टूथपेस्ट एक बहुत बढ़िया चीज़ है, किसी भी इस तरीके की चीज़ों को चमकाने में बहुत बढ़िया काम आते हैं। जो आप नीचे ट्रे देख रहे हैं मेरी वाइट वाली, ये भी मैं इसके ऊपर कुछ खाना वाना रखती रहती हूँ जिसकी वजह से गंदी होती रहती है। इसे भी चमकाने के लिए साबुन से ज़्यादा अच्छी होती है टूथपेस्ट, जिसकी वजह से बिल्कुल ये वाइट हो जाती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के कामों में हमारे बच्चे भी हमें हेल्प करें। जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है, 8 साल का है, 9 साल का है, 7 साल का है, तो एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। ये टी शर्ट्स वगैरह हैं, हम चाहते हैं कि वो उसे जोड़ कर रखें, लेकिन वो ऐसे करते नहीं हैं, या फिर अगर करते हैं तो उनसे हो नहीं पाता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका बताऊँगी, आपको बहुत पसंद आएगा, और जिसकी वजह से आपका जो कबर्ड है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। टी शर्ट को आपको उल्टा करना है, बड़े की टी शर्ट हो या छोटे की, और उसके ऊपर इस तरीके से बुक रख देनी है। आप अपने बच्चों को भी ऐसे बता सकते हैं बुक रखिए, उसे उन्हें मज़ा भी आएगा इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ना, बहुत खुश होते, तो वो बिजी रहेंगे और साथ में आपका काम भी हो जाएगा। फिर दोनों तरफ से ऐसे टी शर्ट को फोल्ड करना है और फिर ऊपर डाल देना है, और फिर आप सीधा कर लें और इसमें से बुक निकाल दें। अब इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप भले कोई इससे थोड़ी सी बड़ी टी शर्ट फोल्ड कर रहे हैं या फिर इससे कोई छोटी टी शर्ट फोल्ड कर रहे हैं, बट क्योंकि आपने एक ही बुक को इस्तेमाल करके सारी टी शर्ट्स को फोल्ड किया है, तो जो आपने घड़ी की है, जो फोल्ड की है, वो सारी सेम साइज़ की होगी। तो अब जब सेम साइज़ की टी शर्ट्स आप कबर्ड में रखते हो फोल्ड करके, तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ये नहीं अपनाते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोई टी शर्ट बाहर की तरफ लटकती है, कोई अंदर की तरफ होती है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम जब भी बाहर से लाइटर खरीदते हैं तो उसके साथ एक हैंगर आता है जिसे हम लटका सकते हैं। उसे लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, एडहेसिव होती है, या फिर आपको कील लगानी पड़ती है, या फिर कभी कभी वो स्टैंड जो हैंगर है वो टूट भी जाता है। मैं क्या करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने कभी वो यूज़ ही नहीं किया है। हमारी जो गैस स्टव होती है उसके दोनों तरफ इस तरीके से होल होता है पाइप के लिए, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पे भी होता है, राइट साइड पे भी होता है। तो जैसे मैंने अभी गैस वगैरह जलाया, यूज़ कर लिया, तो यहाँ वहाँ इस स्टैंड पे उस स्टैंड पे लटकाने से अच्छा है मैं यहीं पे उसे डाल देती हूँ। मुझे ये आदत है, और इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगली बार जब भी आपको लाइटर की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता, ढूंढना भी नहीं पड़ता है। बस आदत बन चुकी है अभी मेरी, जैसे ही मैंने गैस ऑन किया तुरंत मैं बिना जाने मेरा हाथ अपने आप वहाँ पे चला जाता है और मैं यहीं पे रख देती हूँ। हम छोटे बड़े सभियों को गले की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। आजकल तो लगभग सभी को है, कोई आइसक्रीम नहीं खाता, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, सिर्फ इसी डर से कि हमारा गला ख़राब हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, एक्चुअली ये कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं है, ये पुराने जो लोग कहते थे एक जादू रहता है ना, एक जादू टोना जैसे से इस तरीके की एक चीज़ है। आप किसी भी ग्लास में साफ़ पानी ले लें पीने वाला, और उसमें कोई भी अपना चक्कू छुरी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे 7 बार इस तरीके से घुमाएं जैसे आप पानी को कट कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद उस पानी को आप पी लें। आपके बच्चे को या बड़े को या किसी को भी थ्रोट की कोई प्रॉब्लम है, खांसी है या ज़ुकाम है या दर्द हो रहा है गला, या फिर रात को खुजली होती है सोते वक्त, तो इससे वो चली जाती है। ये एक टोटका है, एक्चुअली कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक टोटका है जिसे करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चा नहीं लग रहा है, कोई मेहनत नहीं लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत इससे रिलीफ मिलेगा। ये हर रोज़ आप कर सकते हैं जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। हम मिक्सर जार वगैरह हर रोज़ तो ख़रीदते नहीं हैं, पुराने हो जाते हैं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, और धीरे धीरे क्या होने लगता है ना कि उसका जो ढक्कन है थोड़ा सा लूज़ होने लगता है, जिसकी वजह से जब भी हम उसमें कोई चीज़ पीसते हैं, ख़ास तौर पर लिक्विड या पानी वाली चीज़, तो वो बाहर निकलती है, उड़ती है, और हमारा गैस गंदा होता है, हमारा शेल्फ गंदा होता है।
तो एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके की रबर बैंड जो होती है हमारे घर पे अवेलेबल होती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुकर में गैस्केट रबर होती है जिसकी वजह से कुकर में से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती उसके ढक्कन में से, बस ये रबर भी वही काम करती है। अगर एक रबर से नहीं हो रहा है तो आप 2 चढ़ा सकते हैं, 3 चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर पे रबर नहीं है तो बलून वगैरह होते होंगे, कोई बर्थडे के फट गए हैं जो, तो आप क्या कीजिए, बलून को रिंग की तरह काटना है बीच में से, और उस रिंग को जैसे इस रबर को हम खींच रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से खींचकर जब आप चढ़ा देते हैं तो आपका जो ढक्कन है इतना टाइट बंद होता है कि जितना मर्जी ऊपर तक भर के भी आप इसके अंदर कुछ पीस लें, पानी वाली चीज़ भी पीस लें, तो बिल्कुल भी स्पिल होकर बाहर नहीं आती है। तो आप भी अपनाएं इस टिप को, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।